तो दोस्तों आज हम देखेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशनल, आपका गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, आपको दो चीजों में बड़ा कंफ्यूजन होता होगा कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एंड व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो ध्यान देंगे, जब आपके दो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है। अब इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो आपका अट्रैक्शन फोर्स होगा, है ना, कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सन। या तो ये अपने आप को आपस में एक दूसरे की ओर खींच रहे होंगे या एक दूसरे से दूर भगा रहे होंगे, दो ही तरीके से हो सकता है। अब ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इनके बीच में, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका एक फॉर्मूला दिया गया कि भाई यदि इस पहले वाली वस्तु का जो मास है अगर वो m1 है, इस दूसरी वाली वस्तु का जो मास है वो है आपका m2, और इनके बीच की दूरी मान लीजिए आप क्या है, r है ना, क्या है दूरी आपकी r। तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, है ना, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा भाई, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अरे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपके मास के तो मल्टीप्लिकेशन के, m1 इंटू m2 एंड डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना, आपकी जो बीच की दूरी है। ठीक है, मेन तो आपका कॉन्सेप्ट ये है। अब जब आपको पता है कि यहां से आपका एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो कांस्टेंट आता है, तो आपका g बराबर हो जाता है आपका क्या, f m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो आप याद रखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू किसी भी दो पिंडों के बीच में, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये आपके डिनोट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।